रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नर्सिंग रिसर्च का यूनिट नंबर 6 शुरू करते हैं और इसी यूनिट में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे अबाउट द डिफरेंट क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन। यूनिट नंबर 4 में हमने जो है ना क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन के बारे में, जिसमें हमने एक्सपेरिमेंटल नॉन एक्सपेरिमेंटल के बारे में डिटेल से डिस्कशन किया था। आज इसी यूनिट में हम जो क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइंस है उसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे और इसमें आते फेनोमेनोलॉजिकल, केस स्टडी, ग्राउंडेड थ्योरी एंड एथनोग्राफिक, ये हम डिटेल से। लेकिन बिफोर गोइंग टू दीज टाइप्स ऑफ द क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन, सबसे पहले हमने जानना है कि हम क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन जो है ना वो यूज़ क्यों करते हैं, कब यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, और फिलासफिकल व्यूज़ जो है ना वो क्या है अबाउट द क्वालिटेटिव मेथड्स। ओके, अच्छा, सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ क्वालिटेटिव मेथड्स। Qualitative research is an approach which seeks to understand by means of exploration human experiences, perceptions, motivations, intention and behavior। अब क्वालिटेटिव रिसर्च का मेन पर्पस ये होता है कि अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है। ये इनिशियल स्टेज होता है ड्यूरिंग द रिसर्च, जब जो है ना आप क्या करते हो, कुछ ऐसी रिसर्चेज जहाँ पे जो है ना आप थ्योरी को जनरेट करते हो, जहाँ पे आप हाइपोथेसिस को जनरेट करते हो। तो हाइपोथेसिस जनरेशन के लिए आप क्वालिटेटिव रिसर्च को फॉलो करते हो। जैसे कि क्वांटिटेटिव होता है तो उधर फिर हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हो, लेकिन इधर जो है ना हाइपोथेसिस जनरेट करने के लिए अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी होता है, और वो अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो प्रोवाइड होता है आपको क्वालिटेटिव रिसर्च। तो मीन कि इधर जो आंसर होता है वो कौन सी क्वेश्चन का होता है, वाई एंड हाउ क्वेश्चन का, कि क्यों ये होता है और किस तरह होता है, बाय मीन्स ऑफ एक्सप्लोरेशन। अब ये जो अंडरस्टैंडिंग हम क्रिएट करते हैं, तो अंडरस्टैंडिंग के लिए हम कोई एक्सपेरिमेंटल टेक्निक यूज़ नहीं करते, कोई उधर जो रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स थी या जो है ना क्वेज़ाई एक्सपेरिमेंटल थी, तो वो चीज़ें हम इधर यूज़ नहीं करते। इधर जो है ना हम अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं, या तो एक्सप्लोरेशन के थ्रू किस चीज़ को हम फर्दर जो है ना एलोबरेट करते हैं, या जो ह्यूमन एक्सपीरियंसेस है अबाउट द स्पेसिफिक थिंग, उस ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को हम एक्सप्लोर करते हैं, या ह्यूमन परसेप्शंस हो गई, या ह्यूमन मोटिवेशंस है, या ह्यूमन की जो इंटेंशंस या उनकी बिहेवियर्स है। मेन सिंपल ये कि हम सब्जेक्टिव फीलिंग या सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस, सब्जेक्टिव परसेप्शन वगैरह जो भी हो, इन चीज़ों को जो है ना इन चीज़ों की तरह हम अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं। ओके, इट इज़ इंटरैक्टिव, इंडक्टिव, फ्लेक्सिबल, होलिस्टिक एंड रिफ्लेक्सिव मेथड। अब सबसे पहले ये इंटरैक्टिव मेथड होता है। क्या होता है इंटरैक्टिव का मतलब? ये कि एंगेज इन डायलॉग विद पार्टिसिपेंट्स थ्रू इंटरव्यूज, फोकस ग्रुप एंड ऑब्जर्वेशन। इसमें हम इंट्रक्शन करते हैं। इंट्रक्शन हम जो जिससे हम जो है ना डेटा लेते हैं, तो उनके साथ हम थ्रू डायलॉग एंगेज होते हैं। वो डायलॉग हम जो है ना वो या इंटरव्यू के थ्रू हम इंट्रक्शन करते हैं उनके साथ, या जो है ना फोकस ग्रुप या ऑब्जर्वेशन। ये हमने पिछले वाले लेक्चर में डिटेल से डिस्कस किया था। ओके, कि किस तरह जो है ना हम क्वालिटेटिव मेथड्स में डेटा को कलेक्ट करते हैं। तो वो इंट्रक्शन है, या कोई इंडक्टिव टेक्निक के थ्रू। इंडक्टिव में हम क्या करते हैं कि हम जो है ना जो सब्जेक्टिव हमारे जो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस लोगों के होते हैं, तो उन एक्सपीरियंसेस को, उन परसेप्शन को हम लेके फिर जनरलाइज करते हैं उनको। ओके, तो ये क्या होता है कि फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल जब हम जाते हैं, लोगों के एक्सपीरियंसेस को हम उठा के फिर जो है ना हम जनरलाइज करते हैं, उनसे हम हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं। तो ये क्या होता है, ये इंडक्टिव रिसर्च होता है। तो इंडक्टिव, थ्रू इंडक्टिव या फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब ये कि रिसर्च डिज़ाइन कैन अडॉप्ट एज अ न्यू इंफॉर्मेशन। जितनी न्यू इंफॉर्मेशन कम आती है, क्योंकि यहाँ पे ये जो है ना ये रिजिड नहीं होता, ये स्ट्रक्चर रिजिड नहीं होता। अभी भी हम पढ़ेंगे कि ये रिजिड नहीं होता, जैसे कि क्वांटिटेटिव रिसर्च वो रिजिड होता है। क्वांटिटेटिव में आप एक खास न्यूमेरिकल डिज़ाइन होते हैं, जैसे कि आपने कोई रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स की, आपने जो है ना केस कंट्रोल स्टडी वगैरह वो चीज़ें आपने की, तो उनसे आपको एक रिजिड आंसर मिलता है, उसमें फिर एडाप्टेशन नहीं होता। लेकिन इधर जो है ना, इधर आप ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को जो है ना स्टडी करते हो, तो टाइम टू टाइम जो है ना इसमें क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं। तो ये क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी इसमें होते हैं। दूसरा, तीसरा इसमें होलिस्टिक स्टडी होता है। होलिस्टिक मीन कि इसमें हम जो हमारा पार्टिसिपेंट होता है, तो उनकी हम हर एक एस्पेक्ट को क्या करते हैं, कवर करते हैं, एंड कंसिडर द होल पिक्चर इंक्लूडिंग द कंटेक्स्ट एंड सराउंडिंग ऑफ द एनवायरनमेंट। तो ये होल पिक्चर को कंसिडर करते हैं, इसमें हम टोटल सराउंडिंग ऑफ द एनवायरनमेंट जो है ना वो हम क्या करते हैं, वो हम इधर स्टडी करते हैं। ओके, अच्छा, तीसरा चौथा जो है ना ये इसमें ये रिफ्लेक्सिव मेथड है। रिफ्लेक्सिव मेथड का मतलब ये रिसर्चर एक्नॉलेज देयर ओन बाइसेस एंड हाउ दे माइट इन्फ्लुएंस द रिसर्च।
अब इधर जो है ना रिसर्चर अपने बाइसेस को इधर पहचानते हैं कि किस तरह जो है ना रिसर्च को इन्फ्लुएंस करता हो। क्यों? क्योंकि इधर जो है ना ह्यूमन एक्सपीरियंसेस के बात होते हैं। जब भी आप इंटरव्यू लेते हो, रिसर्चर जब इंटरव्यू लेते हैं तो रिसर्चर को पता होता है कि मैं जो है ना अभी बाइसेस की तरफ जो है ना मैं चलता हूँ या नहीं चलता हूँ। ओके, तो रिसर्चर ये जो है ना रिफ्लेक्सिव मेथड है कि रिसर्चर को खुद पता चलता है कि मैं कितना इन्फ्लुएंस करता हूँ रिसर्च को। टू केयर फॉर पीपल एंड अच्छा मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस, तो इन ही थ्रू जो है ना हम क्या करते हैं डेटा कलेक्शन और एनालिसिस करते हैं। टू केयर फॉर पीपल एंड प्रमोट चेंज इन बिहेवियर इट इज रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड इन डेप्थ कॉन्सेप्ट सच एज एक्सपीरियंस, बिलीफ, मोटिवेशन एंड इंटेंशन। तो इधर जब भी आप जो है ना लोगों को केयर प्रोवाइड करते हो, लोगों की बिहेवियर में चेंजेस को आप प्रमोट करते हो, तो आपने जो है ना क्या करना है, इन डेप्थ कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना है। और वो इन डेप्थ कंसेप्ट कहाँ से आते हैं? एक्सपीरियंसेस से, बिलीफ्स, मोटिवेशन और इंटेंशन से। तो इन चीज़ों को जब आप अंडरस्टैंड करते हो तो इन्हीं के थ्रू जो है ना फिर आप उन लोगों की बिहेवियर को आप क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो। ओके, अच्छा, अब जो है ना क्लासिकल व्यू, अब इसके बारे में डिफरेंट आइडियाज और थॉट्स क्या है क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में। ओके, तो वो क्या है, क्वालिटेटिव अप्रोचेस आर बेस्ड ऑन वर्ल्ड व्यू दैट इज होलिस्टिक एंड इनकॉर्पोरेट द फॉलोइंग बिलीफ। अब जो होलिस्टिक क्वालिटेटिव अप्रोच होता है तो ये वर्ल्ड व्यू प्रेजेंट करता है। मीन कि ये होलिस्टिकली हर एक चीज़ को जो है ना क्या करते हैं, होलिस्टिकली हर एक चीज़ को कंसिडर करते हैं। और ये जो है ना कौन कौन सी बिलीव्स को ये इनकॉर्पोरेट करते हैं, नीचे हम पढ़ते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च व्यूज द वर्ल्ड एज अ कम्प्लेक्स सिस्टम वेयर एक्सपीरियंसेस, परसेप्शन एंड कंटेक्स्ट आर ऑल इंटरकनेक्टेड। तो क्वालिटेटिव एक्सपीरियंसेस क्या करते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च, ये दुनिया को एक कम्प्लेक्स सिस्टम समझते हैं और कहते हैं कि इसमें जो है ना कम्प्लेक्स सिस्टम जो है ना जहाँ पे एक ह्यूमन एक्सपीरियंसेस होते हैं, ह्यूमन परसेप्शंस होते हैं, जहाँ पे कंटेक्स्ट होते हैं, ह्यूमन बैकग्राउंड्स होते हैं, और ये सारी चीज़ें जो है ना क्या होते हैं, ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है और इसी से एक कम्प्लेक्स सिस्टम जो है ना वो बनता है। ओके, तो ये क्या होती है, ये एक वर्ल्ड व्यू, होलिस्टिक व्यू जो है ना ये लेती है। अच्छा, देयर आर मल्टीपल कंस्ट्रक्ट इन रियलिटीज। अब इनकी कौन कौन से बिलीफ्स को ये इनकॉर्पोरेट करते हैं? तो सबसे पहला, देयर आर मल्टीपल कंस्ट्रक्ट एंड देयर आर मल्टीपल कंस्ट्रक्ट्स रियलिटीज। तो ये कहता है कि इधर जो है ना मल्टीपल रियलिटीज होते हैं, एक चीज की बहुत सारे रुख हो सकते हैं। ओके, चेंजेस ऑफ आइडिया ऑफ अ सिंगल ऑब्जेक्टिव रियलिटी, इंडिविजुअल कंस्ट्रक्ट देयर ओन रियलिटीज बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंसेस एंड सोशल इंटरेक्शन। तो ये कहते हैं कि चेंजेस ऑफ आइडिया जो है ना ये क्या होते हैं, ये सिंगल नहीं होती, ये ऑब्जेक्टिव रियलिटी जो है ना नहीं होती। हर एक बंदा जो है ना वो क्या करते हैं, अपनी एक्सपीरियंसेस, अपनी सोशल इंटरेक्शन के बेस पे जो है ना क्या करते हैं, उन रियलिटीज का एक कॉन्सेप्ट बनाता है। ओके, इसका सिंपल मतलब ये कि रियलिटी जो है ना इसकी मल्टीपल कंस्ट्रक्ट एक बंदा जो है ना अपनी साथ बनाते हैं। हर एक बंदा जो है ना अपनी एक्सपीरियंसेस, अपनी सोशल इंटरेक्शन की बेस पे जो है ना रियलिटी को इंटरप्रेट करते हैं, उसकी कंस्ट्रक्ट जो है ना वो क्या करते हैं, बनाते हैं। ओके, द नोअर एंड द नोन आर इंसेपरेबल। अब यहाँ पे जो नोअर और नोन होते हैं वो इंसेपरेबल होते हैं। नोअर का मतलब क्या है, अनलाइक क्वांटिटेटिव रिसर्च ट्राइज फॉर अ न्यूट्रल ऑब्जर्वर। अब क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या होता था, उधर नोअर और नोन जो है ना वो सेपरेबल थी। नोअर रिसर्चर का और नोन जिसके बारे में आप जो है ना इंफॉर्मेशन लेती थी, तो अब दोनों अलग अलग थी। उधर जो है ना एक न्यूमेरिकल डेटा जो है ना वो ली जाती थी। ऑब्जर्वर जो है ना वो क्या था, ऑब्जर्वर उधर न्यूट्रल था, वो न्यूमेरिकली डेटा को लेती थी। इधर जो ऑब्जर्वर होता है ना वो ऑब्जर्वर न्यूट्रल नहीं होता। इधर जो रिसर्चर या ऑब्जर्वर होते हैं वो खुद जो है ना क्या करते हैं, वो को क्रिएटर होते हैं नॉलेज की। वो क्या करते हैं, वो रिसर्च की जो वो होते हैं, रिसर्च के फाइंडिंग्स होते हैं तो उनको इन्फ्लुएंस करते हैं। मीन के सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं कि इसमें जो है ना यहाँ पे ये बाइसेस की तरफ जो है ना वो चलते हैं। तो ये नोन और नोर जो है ना ये इनसेपरेबल होते हैं। ऑल जनरलाइजेशन आर बाउंडेड बाय टाइम एंड कॉन्टेक्स्ट। और इधर जितनी भी जनरलाइजेशन होते हैं ना तो वो टाइम और कंटेक्स्ट तक बाउंड होते हैं। मीन कि इधर जो भी आप डेटा को जनरलाइज करते हो क्वालिटेटिव रिसर्च की, तो वो जहाँ भी आपने डेटा उस डेटा को लिया है सिर्फ उसी हद तक जो है ना वो क्या होगा, वो एप्लीकेबल होगा। ये ओवरऑल जनरलाइजेबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये डेटा जो है ना उन लोगों के कल्चर पे, उन लोगों की कंटेक्स्ट बैकग्राउंड पे, उन लोगों की नॉलेज पे, उन लोगों की सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस पे बेस करता है। ओके, और सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस जो है ना ये वेरिड होते हैं टाइम टू टाइम एंड फ्रॉम कंटेक्स्ट टू कंटेक्स्ट जो है ना ये वेरिड होते हैं। तो इसी वजह से
इस डेटा को जो है ना, क्वालिटेटिव डेटा को आप उन स्पेसिफिक टाइम, उन स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट से जो है ना आप आगे जो है ना यूनिवर्सली अप्लाई नहीं कर सकती। अच्छा, अब इसके बाद आता है कि फिर जो है ना क्लासिकल व्यू है, वो क्या है कि हमारे पास जो है ना फ्रेमवर्क्स आर यूज्ड इन डिफरेंट सेंस। अब इधर जो फ्रेमवर्क यूज होता है उसका एक अलग सेंस होता है, और जो क्वांटिटेटिव रिसर्च में आप फ्रेमवर्क को यूज करते हैं उसका एक अलग सेंस होता है। क्वांटिटेटिव रिसर्च में जो फ्रेमवर्क आप यूज करते हो, जैसे कि आप उधर जो है ना कोई रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल यूज करते हो, कोई जो है ना केस कंट्रोल स्टडीज वगैरह जो है ना आप यूज करते हो, कोहार्ट स्टडी आप यूज करते हो, तो उसका फ्रेमवर्क, उसका सेंस क्या होता है? उसका सेंस होता है एक हाइपोथेसिस को टेस्ट करना। इधर सेंस डिफरेंट होता है। इधर सेंस क्या होता है कि एक हाइपोथेसिस को जनरेट करना। इधर हाइपोथेसिस होता ही नहीं है ना, तो आप लोगों की फीलिंग्स को, लोगों की बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हो और उसी से आप एक हाइपोथेसिस जनरेट करते हो। ओके, यूज फ्रेमवर्क इज स्टार्टिंग पॉइंट फॉर एक्सप्लोरेशन, नॉट फॉर हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो इधर एक्सप्लोरेशन के लिए जो है ना फ्रेमवर्क यूज की जाती है, हाइपोथेसिस जनरेशन के लिए यूज कर दिए जाते हैं, न कि टेस्टिंग के लिए। In some qualitative studies, theory development is one of the result of study. तो ज़्यादातर क्वालिटेटिव स्टडी होते हैं कि वहाँ पे जो है ना आप क्या करते हो, वहाँ पे आप थ्योरी डेवलपमेंट तक जो है ना वो आपका पहुँच जाता है आपका स्टडी, और बाद में ग्राउंडेड थ्योरी वगैरह जो है ना वो हम पढ़ेंगे। तो वो क्या होता है कि वो आपके डेटा से सेल्फ जो है ना वो क्या होते हैं, उस डेटा को आप रिफाइन करते हो और एट द एंड जो है ना वो एक थ्योरी डेवलपमेंट तक पहुँच जाते हैं। Each type of qualitative research is guided for particular philosophical stance. अब हर एक थ्योरी जो है ना, हर एक क्वालिटेटिव रिसर्च जो है ना उसके पीछे एक खास फिलोसफिकल स्टैंड होता है। किस तरह? दिस क्वेश्चन आस्क द क्वेश्चन आस्क विल रिफ्लेक्ट द रिसर्चर बिलीव अबाउट रियलिटी, नॉलेज एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द रिसर्चर एंड द रिसर्च। फिलासफिकल स्टेंस का मतलब क्या होता है? फिलासफिकल स्टेंस का मतलब ये है कि इधर जो भी क्वेश्चन आप पूछते हो, रिसर्चर जो भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसके पीछे उसका अपना एक मकसद होता है, अपना एक नॉलेज उसके पीछे होता है, अपना एक रिलेशनशिप उसके पीछे होता है। ओके, तो इसका मतलब ये कि जो भी क्वेश्चन जो है ना इधर रिसर्चर पूछता है, तो उसमें जो है ना उसका सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस जो है ना वो क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। एक फिलासफिकल स्टेंस ऑलरेडी रिसर्चर के पास जो है ना उसके बारे में होता है, और वो observer से भी जो है ना स्टैंड लेते हैं। ओके, the philosophy directs the question that are asked, the observer that are made, and the how data are interpreted. यहाँ पे फिलासफी क्या करते हैं कि कौन सी क्वेश्चन जो है ना आप पूछते हो वो डायरेक्ट करते हैं आपको, कौन सी ऑब्जर्वर जो है ना आप सेलेक्ट करते हो, या कौन सा डेटा आप इंटरप्रेट करते हो, उस डेटा को आप किस तरह इंटरप्रेट करते हो। तो फिलासफी जो है ना आपको उन चीज़ों के बारे में क्या करते हैं, उन चीज़ों के बारे में आपको जो है ना इन्फॉर्म करते हैं। ओके, अच्छा, अब जो है ना क्लासिकल द फाइंडिंग्स फ्रॉम क्वालिटेटिव स्टडी लीड टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिनोमेना इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन एंड आर नॉट जनरलाइजेबल इन सम वे लाइक क्वांटिटेटिव। तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि यहाँ पे जो फाइंडिंग्स आती है, उन फाइंडिंग्स को हम जो है ना क्या करते हैं, वो सिर्फ फिनोमेना को अंडरस्टैंड करने के लिए जो है ना हम यूज़ करते हैं, और वो जो है ना हम पर्टिकुलर सिचुएशन तक हम अप्लाई करते हैं, लेकिन हम क्वांटिटेटिव की तरह जो है ना हम उसको अप्लाई, यूनिवर्सल अप्लाई नहीं कर सकते। However, apprehension, understanding of the meaning of phenomena in a particular situation gives insight that can be applied more broadly. तो लेकिन बाद औक़ात क्या होता है कि apprehension of the meaning of phenomena in a particular situation give insight that we can। अब वो आप जब phenomena को आप क्या करते हो, अंडरस्टैंड करते हो, phenomena की मीनिंग का आपको जो है ना पता चलता है, तो फिर आप क्या करते हो, उस किसी खास सिचुएशन में, तो उस इंसाइट से जो है ना आप क्या करते हो, उस इंसाइट को आप मोर ब्रॉडली, मोर जगहों पे जो है ना आप इस इंसाइट को जो है ना आप क्या करते हो, अप्लाई कर सकते हो। इसका सिंपल मतलब ये कि फिनोमेना को जब आप इन डेप्थ अंडरस्टैंड कर सको थ्रू क्वालिटेटिव रिसर्च, तो और उस पर्टिकुलर सिचुएशन को भी अंडरस्टैंड कर सको, उसके इंसाइट का आपको पता चले कि क्या क्या मकसद है इसका, तो फिर उस इंसाइट को जो है ना आप मोर जनरली जो है ना आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो सिंपल इसका क्लासिकल व्यू का मतलब ही कि किस तरह जो है ना क्वालिटेटिव रिसर्च को जो है ना हम किस तरह यूज़ करते हैं, किस तरह हम इसको देखते हैं, कहाँ कहाँ भी यूज़ होता है। तो सिंपल ये जो हमारे आइडियाज़ होते हैं, ये जो है ना क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में हमारी किया है। ओके, अच्छा, फिलोसफिकल व्यू में फिर आता है कि ईच अप्रोच रिप्रेजेंट एन इंटरप्रिटेशन ऑफ द क्वालिटेटिव पैराडाइम इन नर्सिंग रिसर्च। अब हर एक अप्रोच जो भी आप यूज़ करते हो, तो वो रिप्रेजेंट एन इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वालिटेटिव पैराडाइम इन नर्सिंग रिसर्च।
जो भी अप्रोच क्वालिटेटिव अप्रोच आप यूज़ करते हो तो वो आपको क्या देता है, वो इंटरप्रिटेशन ऑफ द क्वालिटेटिव पैराडाइम इन नर्सिंग रिसर्च आपको प्रेजेंट करता है। वो किस तरह कि क्वालिटेटिव रिसर्च की जितनी भी अप्रोचेज होते हैं तो वो जो नर्सिंग रिसर्च है उसके पैराडाइम्स आपको जो है ना इंटरप्रेट करते हैं। नर्सिंग रिसर्च के पैराडाइम्स क्या बताते हैं हमें? नर्सिंग हमें ये बताता है कि अंडरस्टैंडिंग पेशेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इलनेस ट्रीटमेंट एंड हेल्थ केयर इज क्रूशियल, कि हमने जो है ना पेशेंट को सिर्फ ट्रीट नहीं करना, सिर्फ मेडिसिन उनको नहीं देनी है, हमने पेशेंट की सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस उनकी हमने मालूम करनी है कि वो इलनेस के बारे में किस तरह एक्सपीरियंस करते हैं, ट्रीटमेंट के बारे में, हेल्थ केयर के बारे में किस तरह एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना ये नर्सिंग का क्रूशियल एम होता है। तो इसी तरह क्वालिटेटिव रिसर्च का भी क्रोशियल एस्पेक्ट क्या होता है कि आप वो एक बंदे की सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस को क्या करें, उसको आप एक्सप्लोर करें। ओके, तो दोनों की जो है ना ये क्या होते हैं, इधर एक दूसरे को मैच करते हैं, ग्राउंडेड इन द जनरल पर्सपेक्टिव ऑफ द फिनोमेनोलॉजिकल फिलॉसफी। और ये क्या होता है, ये जो फिनोमेनोलॉजिकल फिलॉसफी का जनरल कंसेप्ट है तो इसमें ये ग्राउंडेड है। फिनोमेनोलॉजिकल फिलॉसफी का जनरल कंसेप्ट क्या, एम्फसाइज अंडरस्टैंडिंग द लाइव्ड एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिविजुअल। तो फिनोमेनोलॉजिकल फिलॉसफी क्या बताती है कि लीव्ड इंडिविजुअल की जो एक इंडिविजुअल की लीव्ड एक्सपीरियंसेस को हमने अंडरस्टैंड करना है। ओके, और सेम इसी तरह जो है ना नर्सिंग रिसर्च भी बताता है कि जब भी जो है ना नर्सिंग रिसर्च क्या बताता है कि हमने इंडिविजुअल की लीव्ड एक्सपीरियंसेस अबाउट द इलनेस ट्रीटमेंट हेल्थ केयर जो है ना वो हमने एक्सपीरियंस वो करनी है, वो हमने जो है ना अंडरस्टैंड करनी है। ओके, तो फिनोमेनोलॉजिकल फिलॉसफी यही नर्सिंग रिसर्च का फिलॉसफी है, और नर्सिंग रिसर्च का फिलॉसफी ये जो है ना एक्सप्लेन करता है क्वालिटेटिव रिसर्च, यही फिलॉसफी को प्रमोट करता है। This perspective focuses on phenomena as they appear and recognize that reality is subjective and a matter of appearance for us in our real world, in our social world. तो ये जो perspective focus on phenomena as they appear and recognize that reality is subjective, तो ये जो फोकस ऑफ फिनोमेना पे हम फोकस करते हैं, फिनोमेनोलॉजिकल स्टडी पे हम फोकस करते हैं, लीव्ड एक्सपीरियंसेस पे हम फोकस करते हैं, तो ये हमें क्या बताते हैं कि रियलिटी जो है ना ये क्या होता है, ये सब्जेक्टिव होता है एंड अ मैटर ऑफ अपीयरेंस फॉर अस इन और सोशल वर्ल्ड। और इस रियलिटी को हम तब अंडरस्टैंड कर सकते हैं जब हम जो है ना क्या करें, अपनी सोशल वर्ल्ड में उनको देखें। ओके, नर्सिंग रिसर्च रिकॉग्नाइज दैट पेशेंट हैव यूनिक एक्सपीरियंसेस विद हेल्थ केयर। तो इसका सिंपल रियलिटी सब्जेक्टिव मीन कि नर्सिंग जो है ना क्या बताती है कि पेशेंट, हर एक पेशेंट की यूनिक एक्सपीरियंसेस होते हैं हेल्थ केयर में। हेल्थ केयर के साथ जो है ना हर एक बंदा जो है ना, हर एक पेशेंट जो है ना वो यूनिकली ट्रीट करता है, यूनिक एक्सपीरियंस अबाउट द हेल्थ केयर जो है ना हर एक बंदे के होते हैं। तो यही फिनोमेनोलॉजिकल फिलॉसफी है कि हमने जो है ना कि इंडिविजुअल की लीड एक्सपीरियंसेस पे हमने क्या करना है, फोकस करना है। और ये जो सब्जेक्टिव रियलिटी होते हैं, रियलिटी सब्जेक्टिव होती है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं होती। और ये जो है ना हमें सोशल वर्ल्ड के साथ इंटरेक्शन से जो है ना ये हमें समझ आती है। ओके, अच्छा फिर जो है ना कॉमन अप्रोच इन क्वालिटेटिव रिसर्च, एथनोग्राफिक, एपिथेनोलॉजिकल, ग्राउंडेड थ्योरी, केस स्टडी, इंशाल्लाह ये नेक्स्ट पार्ट में जो है ना हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी अप्रोचेस क्वालिटेटिव रिसर्च में जो है ना वो हम यूज़ करते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।